नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे दुनिया के दो महान ग्रंथ। एक कुरान जो इस्लाम का पवित्र ग्रंथ और संदेश है, और दूसरा भगवत गीता जो हिंदू धर्म का आध्यात्मिक रत्न है। लेकिन ध्यान रहे, हमारा मकसद केवल धार्मिक चर्चा, धर्म की आलोचना या प्रचार करना नहीं है, बल्कि दोनों की शिक्षा को समझना और तुलना करना, ताकि हम जान सके इंसानियत के लिए इनका असली मतलब क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं कुरान की। तो कुरान पृथ्वी पर कब आया? 7वीं सदी में मोहम्मद पैगंबर साहब को अरबी भाषा में अल्लाह ने संदेश दिया। इसमें 114 सूरह यानी 114 अध्याय हैं और 6000 से ज़्यादा आयतें हैं। और गीता महाभारत का जो हिस्सा है, आज से लगभग 5000 साल पहले मानी जाती है। इसमें 700 श्लोक और यह युद्ध भूमि में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का मूल संदेश है। वैसे तो महाभारत में बहुत सारे अध्याय हैं, बहुत सारे श्लोक हैं, उसमें का बस युद्ध भूमि का ही जिक्र किया गया है। और भगवत गीता का जो श्लोक है वो साक्षात श्री कृष्ण जी ने यानी साक्षात परम ब्रह्म ने कहा था। और इस्लाम में क्या है कि अल्लाह का उसमें संदेश है, किसी मानव ने लिखा है जो कि मोहम्मद पैगंबर साहब हैं। अब हम बात करते हैं मूल संदेश की। तो पहले कुरान में क्या है कि एक ही ईश्वर यानी अल्लाह की पूजा की जा सकती है। दूसरा क्या है, पैगंबर के बताए रास्ते पर चलना, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज आदि ये स्तंभ हैं कुरान के। और अच्छे कर्म, दान और न्याय ये कुरान सिखाता है। और भी सारी वो चीज़ें हैं जो कि मैं यहाँ पे नहीं बता सकता, क्योंकि अगर बताऊँगा तो मेरा हाल नुपुर शर्मा के जैसा होगा, इसलिए मैं चुप हूँ। लेकिन अगर आप लोग कमेंट 1000 से ज़्यादा करेंगे तो मैं ला दूँगा, क्योंकि मैं डरने वाला नहीं हूँ। शरीर मर सकता है, आत्मा नहीं। और गीता में क्या है, गीता में धर्म, कर्तव्य, स्वधर्म आदि को निभाने की जानकारी मिलती है, शिक्षा मिलती है। फल की इच्छा मत करो, कर्म करो, यह हमें गीता सिखाता है। 3 मार्ग हैं, कर्म, ज्ञान, भक्ति, योग। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, ये हमें सिखाती है गीता। और दोनों में समानताएं क्या हैं? दोनों अच्छे कर्म और सत्य पर जोर देते हैं। दोनों में अहंकार छोड़ने और अनुशासन की बात करते हैं। आपसी असली और दोनों में असली ताकत ईश्वर में विश्वास, अच्छे कर्म आदि ये सब सिखाते हैं। फ़र्क क्या है इसमें? कुरान ईश्वर की आज्ञा का पालन, आखिरियत यानी परलोक की तैयारी करना इसमें सिखाता है। और कुरान पूरी तरह से एक ईश्वरवाद को बल देता है। जबकि गीता क्या है, फ़र्क क्या है दोनों में? आत्मज्ञान, पुनर्जन्म, मुक्ति, मोक्ष आदि पर ध्यान देते हैं। कुरान शरीयत कानून दिए गए अधिक जोर देते हैं, गीता ज़्यादा दार्शनिक मार्गदर्शन देती है। और दोनों में 10 मूल जो मैंने छाटे हैं उसको थोड़ा सा देखिए कि कुरान में क्या है कि अल्लाह एक है। इसमें सूरह इखलास 1:112 में लिखा है। अल्लाह रहमान रहीम आदि हैं, यानी अल्लाह बहुत रहम दिल का है, बहुत दयालु है, ऐसा लिखा गया है सूरह फतिहा 1:1 में। नमाज करो, ज़कात दो, किसी को जान नाहम मत लो, झूठी गवाही मत दो, अल्लाह इंसाफ भलाई का माध्यम देती है, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ देता है। लोगों से अच्छी तरह बात करो, अल्लाह हर चीज़ जानता है जो तुम्हारे दिल में है। जिसने एक जान बचाई हो उसे पूरी इंसानियत को बचाया, सूरह माइदा 5:32 में लिखा है। और उसमें ये भी लिखा है कि सूत ही मत खाओ, यानी जो बैंक में जो ब्याज मिलता है, ब्याज उसको जो खाता है वो मुसलमान नहीं होता। तो आज कितने मुसलमान हैं जो सूत नहीं खाते, यानी बैंक बैलेंस का जो ब्याज है वो नहीं खाते। और झूठ कौन नहीं बोलता? सभी बोलते हैं, यानी कोई मुसलमान है नहीं है। और गीता क्या सिखाता है हमें? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी आप कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। अध्याय 2 श्लोक 47 में लिखा है। और लिखा है कि न जायते म्रियते वा कदाचित,
कदाचित अध्याय 2 का श्लोक 20 है। और इसमें क्या लिखा है, समत्वम योग उच्यते, योग का अर्थ समता है। ज्ञानेन तु तत् ज्ञानम नाश यत्ते सते शेषतः, यानी ज्ञान ही अज्ञान का नाश करती है। यदा यदा ही धर्म से, ये तो सभी जानते ही हैं। और अहम सर्वस्य प्रभवः, मैं ही सबका आदि कारण हूँ। भक्तिया माम अभिजानामि, मुझे भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। नियतम कुरु कर्म त्वम, यानी अच्छे कर्म करूं, कर्म करना ही तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है। माम एकम शरणम व्रज, सबकी शरण को छोड़कर केवल मेरे शरण में आओ, मैं आपका कल्याण कर दूंगा, ऐसा गीता में लिखा है। कुरान में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इसमें ये लिखा है कि काफिर को मारो, जो अल्लाह को नहीं मानता उसको सभी मार दो। उसमें हिंसा को ज़्यादा दिखाते हैं, जबकि गीता में ऐसा नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें हैं कुरान में जो मैं यहाँ पे नहीं बता सकता, क्योंकि नुपुर शर्मा ने बताया था तो देख लो उनका क्या हाल हुआ था। तो मैं किसी को यहाँ पे नीचा, किसी को ऊँचा नहीं दिखा रहा हूँ। आप सोच सकते हो कि कौन ज़्यादा बेहतर है इंसानियत के लिए, तो आप कमेंट करके बताओ कि कौन अच्छा है, कुरान या गीता। मैं कमेंट का इंतज़ार करूँगा। और हाँ, सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, इस चीज़ को कोई दिल पे ना ले, ये बस एक ज्ञान के लिए, एजुकेशन पर्पज़ के लिए था। जय हिंद, जय श्री राम।